वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है महिंद्रा XUV 700 से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है महिंद्रा XUV 700 ADAS रडार बेस्ड फीचर्स रोड टेस्ट लैंड कीप असिस्टेंस होगा मे बी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं XUV 700 के रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, कैसे वो काम करते हैं। हम टेस्ट करने वाले हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, लेन की असिस्ट जैसे फीचर्स और जो ट्रैफिक जो स्पीड साइंस होते हैं उसको गाड़ी कैसे रीड करती है, वो हम टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, अभी एक्टिवेट हमने किया है ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और अब आगे आप अगर देखेंगे तो गाड़ी चल रही है। मैंने एक्सीलेटर से अपना पैर हटाया हुआ है, स्टीयरिंग व्हील से मैंने हटा लिया है क्योंकि, और अब ये डिस्टेंस को मेंटेन करेगी। जैसे आगे वाली गाड़ी चलेगी अपने आप चलने लग जाएगी। अच्छा, फिर रुक जाएगी। एक डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस को मेंटेन करेगी और स्पीड भी। तो भी ना मैं एक्सीलेटर पे मेरा पैर है, ना मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है। और अभी ये सिर्फ जो आगे गाड़ी चल रही है उसको फॉलो कर रही है। अगर वो गाड़ी रुक रही है तो ये रुक रही है। नॉर्मली ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर ऐसा होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर की बार बार एक्सीलेट करना पड़ता है। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वहाँ पर आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। साथ साथ इसमें लेन की असिस्ट दिए गए हैं। जो दोनों लेन्स की जो मार्किंग है उसको ये जो कैमरा यहाँ पे रडार लगा ये रीड कर रहा है और गाड़ी को सेंटर में रखने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं कर पाएगा और हाई स्पीड के ऊपर नहीं कर पाएगा। जैसे अभी वार्निंग आई है तो कहीं ड्राइवर सो ना जाए या उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फीचर को ऐसे डेवलप किया गया है कि बार बार आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा स्टीयरिंग के अंदर। ऐसा ना हो कि आंख लग जाए, कुछ आगे हो जाए। तो गाड़ी कोई नहीं है, बट लेन की असिस्ट कैसे काम करने वाला है वो हम देखने वाले हैं। 60 की स्पीड में मैंने क्रूज को सेट किया है। दोनों तरफ लेन की मार्किंग है और अगर मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए लेन के अंदर ले आई और इधर भी लेन है तो दोनों लेन्स के बीच में ही गाड़ी चलेगी। ये एक कमाल का फीचर है। अभी भारत के अंदर 20 लाख की प्राइस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो लेन की असिस्ट आता है T-Roc के अंदर। महिंद्रा है ना ये। तो अभी क्रूज सेट किया गया है 60 के ऊपर और लेन की असिस्ट भी काम कर रहा है और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी काम कर रहा है। तो अभी ऑटो है सामने और गाड़ी ने अपने आप ब्रेक लगाने चालू कर दिए हैं। मैंने नहीं लगाए हैं, काफ़ी दूर से ही अपने आप गाड़ी ने रीड किया रडार ने। और अब हम ऑटो को फॉलो कर रहे हैं 30 की स्पीड के ऊपर। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही 32 के आसपास की स्पीड है, उसके ऊपर ये गाड़ी ऑटो को फॉलो कर रही है। लेन की असिस्ट काम कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ मार्किंग्स हैं प्रॉपर। अभी अगर आप देखेंगे तो मीटर के ऊपर कोई साइन नहीं है और सामने एक जो स्पीड लिमिट का साइन लगाया गया है 80 का। तो ये 80 का एक साइन लगा हुआ है यहाँ पर। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब वो स्पीड का जो साइन था वो गाड़ी ने रीड किया है। और क्रूज हमने सेट किया था 60 के ऊपर, बट गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो गई है क्योंकि काफ़ी एक इंक्लाइन था एक साइड में ये। तो ये काफ़ी कमाल के फीचर हैं। अगर मैं बात करूँ भारत में 2-3 साल पहले तक इस तरह के फीचर्स लग्जरी कार्स के अंदर भी नहीं आते थे। वोल्वो ने XC90, XC60 और XC40 के अंदर ये फीचर्स दिए थे और उन गाड़ियों का प्राइस 40 लाख से काफ़ी ज़्यादा है। और ये गाड़ी जो लॉन्च की गई है वो की गई 11.99 लाख रुपीज़ के अंदर। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मेरे हिसाब से 20 लाख रुपये के आसपास कॉस्ट करना चाहिए। 12 और उस कीमत के अंदर आपको सारे लग्जरी फीचर्स मिल रहे हैं। नॉर्मली जो ड्राइवर असिस्ट फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। काफ़ी बड़ी सनरूफ मिलेगी आपको। अब हम टेस्ट करने वाले हैं AEB ऑटो इमरजेंसी ब्रेक्स को और 20 की स्पीड में हम गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं। और सामने अगर आप देखेंगे तो डमी रखा हुआ है
ये मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं करे, गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किए हैं। अच्छा, उसको मार ही देती एकदम वो से गाड़ी, डिटेक्ट सोचती करके पुतला कि है, आगे मार कोई दो। आ गया। कमाल है यार, ये देखें। कमाल। तो दोस्तों आपने नहीं, देखा मेरे कि जैसे के लिए भी कैसे सही है। AEB जो इमरजेंसी ऑटो इमरजेंसी ब्रेक है वो काम करता है। AEB अभी गाड़ी लगभग ऑटो 25 की स्पीड में इमरजेंसी थी, मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, AEB। गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किए हैं क्योंकि रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कैसे कैसे जो रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं उनको टेस्ट किया है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को, इमरजेंसी ऑटो इमरजेंसी ब्रेक को हमने टेस्ट किया है, उसके अलावा लेन कीप असिस्ट हमने टेस्ट की है। और इस तरह के काफ़ी सारे कमाल के फीचर्स मिले हैं महिंद्रा XUV 700 को। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी सारी और वीडियो देखने वाले हैं XUV 700 की। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में यहीं आपसे विदा लेता है। धन्यवाद दोस्तों। ओके, ज़बरदस्त। क्या बात है। यानी कि यूँ समझ लो कि अगर जिससे गाड़ी चलाने कोई ख़ास नहीं आती तो वो भी सोचेगा कि हाँ मुझे तो यही चाहिए। यही चाहिए, बहुत- और जिसे डर लगता हो। वो भी इजी और रडार सिस्टम, यानी कि कंफर्टेबल, यानी कि मज़ीद सहूलतें पे सहूलतें कि इंसान जो है जो गाड़ी चला रहा है या कोई भी काम कर रहा है, बाज़ दफ़ा इंसान ऐसा भी होता है ना कि मोबाइल में थोड़ा ध्यान चला गया या इधर उधर हो गया तो गाड़ी के अंदर ही अपने ऑटो सिस्टम है, इससे एक्सीडेंट के ख़तरा कम हो गया। एक्सीडेंट की चांसेस भी नहीं है, ब्रेक खुद लग जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है वो। अच्छा, ये तो चलो एक समझ में आ गया था कि रडार वाला, लेकिन आपने नोट किया वो लाइन को भी कंट्रोल कर रही है गाड़ी, लेंस, दोनों कि लेंस। दोनों लाइंस जो हैं उन लाइंस के भी बीच में उसको रखने की कर रही है, उसको भी मेंटेन कर रही है। जो रूल्स हैं ड्राइविंग के, बिल्कुल सेंटर पार्ट में थी। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। और अनाड़ी बंदा भी कहेगा यार अब तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं आराम से कार ले सकता हूँ। आपका तो दिल कर रहा होगा कि यही होनी चाहिए। यही होनी चाहिए एग्जैक्टली। और आपने प्राइस देखी 11.99 लाख, बहुत कम बहुत है। मुनासिब, बहुत डबल। हम अगर हम डबल भी तस्वुर करें 25 कर लें हम, वैसे ये ऐसी कार मेरे हिसाब से 60 लाख 70 लाख की तो बहुत होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त कम वाकई। से कम भी। लेकिन पाकिस्तान में लेकिन हमारे यहाँ अगर ये 25-30 की भी होती है तो ये बहुत ही सस्ती लगेगी। बहुत सस्ती है, हर कोई खरीद लेगा। और क्या कहते हैं अपना वही खूबसूरती और लग्जरियस भी है। गाड़ी का लुक तो हमने पहले देख चुके थे किस तरह की गाड़ी है क्या है, लेकिन ये कि आज हमने इसकी ये फीचर्स देखे। हाँ, टेस्ट था एक छोटा सा, लेकिन वाकई मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी। और ऐसी कार का पहले हमने ऐसी किसी कार पे रिएक्शन नहीं दिया जो रडार सिस्टम हो जिसके अंदर इस और तरीके महिंद्रा थी ये महिंद्रा की थी, लेकिन हम ज़्यादातर टाटा की गाड़ियाँ उस पर रिव्यू दे रहे थे। से नहीं, महिंद्रा तो- पे भी दिया है हमने, लेकिन ये ऐसा कि सिस्टम हमने ना टाटा में देखा था पहले और महिंद्रा के पहले कुछ वीडियो में तो कमेंट्स नहीं कुछ देखा था। कमेंट्स आए थे हमारे पास कि आप महिंद्रा को थोड़ा सा कम दिखा रहे हैं गाड़ियाँ महिंद्रा की, तो आप ज़्यादातर टाटा की तरफ पीछे चल रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट पे ही चल रहे हैं। रिक्वेस्ट पे, लेकिन फिर भी होता था। तो फिर हमने महिंद्रा की देखी तो उस पे मतलब है कि अच्छा टाटा की भी अपनी एक क्वालिटी है, मतलब अपनी एक पहचान है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि टाटा की चीज़ें हम देख रहे थे, गाड़ियाँ देख रहे थे तो हम थे सरप्राइज थे, हमें अच्छी लग रही थी, लेकिन महिंद्रा भी कम नहीं है। कम नहीं है। मतलब देखें ना कि आप कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी और सबसे बड़ी सर्वर अपने मुझ को। आप ये देखिए ये वाला फीचर बहुत न्यू है और बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो वो कह तो रहे ना कि बहुत महंगी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो कह तो रहे ना कि बहुत महंगी गाड़ियों में ही होता है, चंद गाड़ियों में है इस तरह के ऑप्शंस, लेकिन 40 बहुत लाख 60 लाख बहुत महंगी गाड़ियों तो में। ये 11.99 लाख की बहुत, मैं तो कहूँगी बहुत रीजनेबल, हर अफोर्डेबल, और उसके बाद कमाल का फीचर तो कमाल का है, मुझे तो बहुत ऐसा पसंद ही आया। है। और हमने ये भी पहले देखा था किसी वीडियोस में कि महिंद्रा जो है वो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर पर ज़्यादा फोकस था उनका, ऑटो रिक्शा वगैरह या ट्रक्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह इन पे नहीं था। लेकिन इसका मतलब है कि हर शोबे में ही इनका अपना अपना इनपुट है और हमें दिख भी रहा है कि अच्छा ये भी है कि ड्राइवर का मतलब एक डाइवर्ट ना हो जाए उसका माइंड, एक ये अच्छी चीज़, ये बहुत उसका छोटी अटेंशन चीज़ ना हो जाए, उसको ख्याल ना रहे, वो तो बोले भाई चलो ठीक है ऑटो पे चल रही है तो चल रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए भी थोड़ा सा इनपुट होना चाहिए। और वो उन्होंने इंडिकेटर भी रखा हुआ है, तो ये छोटी सी बात है। वार्निंग आ रही थी, लेकिन छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, मतलब है मामूली बात, लेकिन बहुत ही काम की बात है, बहुत ही अच्छा। आप दूर से ही अगर ऑटो रिक्शा को उसने मतलब डिटेक्ट कर लिया तो स्पीड डिक्रीज हो रही थी खुद ब खुद,
यानी कि आपको कुछ करना ही नहीं, आपकी टेंशन मैं कहूँगी आपकी तो टेंशन ही खत्म हो गई ड्राइव करने की। बिल्कुल ऐसा ही है, और उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सेशन जो है वो भी ख़तरनाक होती है। इंसान सॉन्ग प्ले कर रहा है, कभी ऐसा होता है इंसान कोई मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, तो कभी आगे कॉल से रिसीव कर, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, इंसान या तो साइड में रोके फिर बात करे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा बंदा इन फीचर्स के बाद। बहुत ही मतलब हमें तो सरप्राइज़ किया इस चीज़ ने। हमें तो सरप्राइज किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।